धर्म। इसलिए पति कैसा भी हो उसकी सेवा। आप में से कितनी पत्नियां अपने पति के चरण दबाती हैं? बताइए, कितनी पत्नियां दबाती हैं? हाथ उठा के बताओ हमें। अच्छा, दबाती हैं। जो दबाती हैं ऐसी पतिव्रता नारियों को मैं प्रणाम करता हूं, और जो नहीं दबाती उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप अपने पति के चरण दबाया करो। पति के चरण दबाने से क्या होगा? अरे माता लक्ष्मी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। जिस घर की स्त्री अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए लक्ष्मी को चाहिए कि वह अपने नारायण अर्थात पति कौन है? नारायण। और पुरुष के लिए पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। तो दोनों एक दूसरे का आदर किया करो, दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करो। आजकल हम रिश्तों में ये देखते हैं कि पत्नी अपने आप को ज्यादा मानती है, या कहीं पति अपने आप को ज्यादा मान लेता है कि मैं ज्यादा हूं, तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है? ना जी, पति और पत्नी तुम दोनों एक ही हो और एक दूसरे के पूरक हो। इसलिए अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार मिटाकर दोनों प्रेम से रहो। यदि पत्नी में अहंकार आ गया कि मैं भी कुछ हूं। अच्छा, पत्नियां कई बार ये सोचती हैं कि पति मेरी इज्जत करे, पति मेरा सम्मान करे। पति को करना भी चाहिए, पर एक बात बताएं मेरी माँ, इज्जत और सम्मान की भूख ना रखो तो ही अच्छा है। अरे पति से क्या इज्जत चाहिए, अब क्या सम्मान चाहिए? पति में तो समर्पण कर दो। और याद रखना, पति पत्नी दो होते हैं या फिर एक होते हैं? बोलो, एक होते हैं ना। अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को। जहां दो होते हैं वहां झगड़ा होता है, जहां पति पत्नी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं वहां कभी झगड़ा नहीं होता। अभी आप दो हैं इसलिए झगड़ा है, एक हो जाएंगे झगड़ा मिट जाएगा। पत्नी को लगता है मेरा भी सम्मान है, मेरी भी कोई इमेज है, मेरा भी कुछ है। ये सब छोड़ दो। अब शादी के बाद तुम पति की हो और पति में घुलकर मिलकर, जैसे शक्कर मिश्री पानी में मिलकर पानी हो जाती है। क्या शक्कर को पानी में घोलने के बाद, मिश्री को पानी में घोलने के बाद क्या देखने से पता लगाया जा सकता है कि इसमें मिश्री है? क्या मिश्री और पानी दो होते हैं घुलने के बाद? अरे तुम शादी के पहले लड़की थी, शादी के बाद लड़की नहीं हो, शादी के बाद तुम अर्धांगिनी हो, पत्नी हो। इसलिए पानी में जैसे मिश्री घुलकर पानी हो जाती है, उसी प्रकार चाहिए पति में घुलकर पति हो जाए, और पति को चाहिए कि वो पत्नी में घुलकर पत्नी हो जाए। यही समर्पण है, यही समर्पण है। यदि आज हमारे भारत में रिश्ते कमजोर क्यों पड़ गए पति पत्नी के? क्योंकि आज समर्पण नहीं है। पत्नी को एटीट्यूड है, अहंकार है कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं कोई कम हूं क्या, मैं भी तो कमाती हूं। एक जगह पति 50,000 कमाता था और पत्नी 60,000 कमाती थी, तो पत्नी दिन भर ताने मारे। कोई बात कह दे पति तो, क्यों मैं तुम्हारे बाप का खाती हूं? अरे मैं भी कमाती हूं। अरे मेरी मां, तुम कमाती हो अच्छा है, पर क्या तुम्हारी कमाई केवल पति को ताना मारने के लिए है? क्या ऐसे में तुम्हारे रिश्ते चलेंगे? क्यों जी? तुम कमाती हो अच्छा है, प्लस है घर के लिए, लेकिन रिश्ते तानों से नहीं चलते, रिश्ते तो प्रेम से चलते हैं। और रिश्तों में धन की जरूरत बाद में होती है, प्रेम की जरूरत पहले होती है। इसलिए पति पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम होना चाहिए। पैसे कौड़ी तो बाद का सब्जेक्ट है, आप प्रेम से रहेंगे, काम करेंगे तो पैसा भी आएगा। पर जिंदगी को जीने के लिए धन से ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है। अरे गुजारा तो घास की झोपड़ियों में भी हो जाता है यदि प्रेम है, नहीं तो महल सोने के भी फीके हैं बिना प्रेम के। क्यों जी? तो जीवन में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए या धन चाहिए? धन भी चाहिए, मेहनत करो धन भी मिलेगा, पर प्रेम जरूरी है। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, आपने सुना होगा। वर्तमान में वो राष्ट्रपति तो नहीं है, पर उनका शरीर है। ओबामा का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। ओबामा कहते हैं कि मैं जब तक राष्ट्रपति रहा, लगभग वो 10 साल राष्ट्रपति रहे, या वहां का कार्यकाल 4 साल का है तो 8 साल रहे होंगे, है ना, 8 साल।
बराक ओबामा राष्ट्रपति 8 वर्ष रहे। उनसे किसी ने पूछा कि आप तो इतने बड़े देश के इतने बड़े राष्ट्रपति हैं, आप तो बड़े व्यस्त होंगे, फैमिली को, परिवार के लिए तो कोई समय नहीं होता होगा। तब रोज प्रश्न करने पर बराक ओबामा ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति हूं, देश को संभालता हूं, दुनिया को संभालने की ताकत रखता हूं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद मैं 8 साल से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हूं, लेकिन मैंने एक भी दिन नागा नहीं किया जिस दिन मैंने अपने परिवार के संग बैठकर भोजन ना किया हो। मैंने प्रत्येक दिन अपने परिवार के संग, पत्नी पुत्र परिवार के संग बैठ के भोजन किया है। मतलब काम की जगह काम हो, प्रेम की जगह प्रेम हो, बातों की जगह बातों। गृहस्थी ऐसे चलती है, सिर्फ काम 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 नहीं। अरे पत्नी को भी समय दो, पति को भी समय दो, पुत्रों को भी समय दो, बच्चों को भी समय दो, और व्यस्ततम जीवन से समय निकालो। परिवार पहले नंबर पे होना चाहिए। आप जितना भी कर रहे हैं किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, किसके लिए? परिवार के लिए। और परिवार ही खुश नहीं है, तुम्हारी कमाई बेकार है। इसलिए परिवार की खुशी जरूरी है, जिसमें पत्नी की खुशी, बच्चों की खुशी और पति की खुशी। पति का धर्म है कि वह पत्नी का ख्याल रखे, और पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। और मैं गृहस्थ जीवन का एक बढ़िया सा सूत्र देता हूं, याद कर लेना, कभी झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद झगड़ा हो जाए तो हमें बात कर लेना हमसे। बोल दूं 20 करोड़ की बात है, सुन लेना, आपके खाते में 20 करोड़ आ जाएंगे। पति पत्नी को यदि प्रेम भरा जीवन जीना है, मधुर जीवन जीना है, तो एक बात का ध्यान रखना होगा, पत्नी सदा अपने पति की तारीफ करती रहे। पत्नी सदा अपने पति की क्या करती रहे? तारीफ। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं, ऐसा तारीफ भी। ये नहीं कि आपकी आंखें अच्छी हैं, गाल अच्छे हैं, बाल अच्छे, ये वाली नहीं। ये तो सब आम है। तारीफ ऐसी नहीं। तारीफ ऐसी। सुनो मैया, सुन लो, फिर पंचायत कर लेना घर में। अब भी कहने लगी क्या? नहीं, मैया भी कहने लगी आप बहुत अच्छे हैं। घर में कहना, अकेले में। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं, आप अपने काम को बहुत सजगता से, ईमानदारी से निभाते हैं। आप जो भी करते हैं बड़ी सफाई से, अच्छे ढंग से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। जो भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, एक प्रोत्साहन। यदि फैक्ट्री में नुकसान हुआ, आज दुकान डाउन, कम चली, आज व्यापार में लॉस हो गया, लाख रुपए का, 2 लाख का नुकसान हो गया, तो पत्नी को क्या करना चाहिए कि पत्नी को अपने पति को सांत्वना देनी चाहिए। आप घबराइए मत, अरे 1,00,000-2 लाख का ही तो नुकसान हुआ है, कभी फायदा भी तो हुआ था। हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है, चलता रहता। ऐसे समझाना चाहिए पत्नी को। क्या समझाना चाहिए? कि हानि लाभ तो चलता। अब कई पत्नियां ऐसी होती हैं, पति ने जरा कहा नुकसान, कई पति पत्नियों को नहीं बताते कि नुकसान हो गया है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि पतियों को पता है अब भी गाना गाने लग जाएगी। अब इसे संभालने के लिए 2-4 लोग बुलाना पड़ेगा। इससे हम क्या उम्मीद करें? जबकि पत्नियों का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम झांसी की रानी हो और तुम आजकल कॉकरोच से डर रही हो। कहां से कहां आ गए हम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहां झांसी की रानी और कहां कॉकरोच से डरने वाली। तो पति लोग कई बार अपना दुख दर्द भी पत्नियों से शेयर नहीं करते, इस डर से कि अभी ये परेशान हो जाएगी, क्योंकि इसका दिल कमजोर है। जबकि आपको चाहिए कि अपना दिल मजबूत करके रखना, स्ट्रांग बनना है ना। पत्नी ही एक पति का सहारा होती है। फैक्ट्री में वो काम करता है, उस समय उसके पास वो अकेला बॉस होता है, काम कर रहा है, या वो बॉस है या उसका बॉस है।
कई बार ऑफिस में उसको डांट दिया जाता है, काम के प्रति उसको कुछ भी कह दिया जाता है, नौकरी हाथ से चली जाती है, नुकसान हो जाता है, तो पत्नी को चाहिए कि वो समझाए। पति रोने लग जाए तो पत्नी समझाए और कहे कि कोई बात नहीं, हम फिर करेंगे, फिर से शुरू करेंगे, फिर अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ हैं, ऐसा प्लस सोचना चाहिए। मतलब विचारों को ना हमेशा शुद्ध रखना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। नकारात्मकता त्याग दो, नेगेटिविटी छोड़ दो और सदा पॉजिटिव बातें करो। ठीक है, तो पत्नी को चाहिए कि वो पत्नी अपने पत्नी धर्म को निभाए और पति को मोटिवेट करती रहे। दूसरा, अब पति को क्या करना चाहिए? पति को भी पत्नी की जरा तारीफ करते रहना चाहिए। आज पत्नी ने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है, जरा बोल दो, झूठे ही बोल दो, बहुत अच्छी लग रही हो, उसे अच्छा लगेगा। अब तुम कुछ बोलते नहीं हो तो वो इतनी महंगी साड़ी और इतना सुंदर श्रृंगार, हाँ, और इतना सब डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी है पर देख ही नहीं रहे हो, उसे लगता सब बेकार है। जरा देख लिया करो और रोज कह दिया, जब भी दिखे बढ़िया से सजी धजी बोल दिया करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, भले बुढ़ी हो गई है, डोकरी होगी, बोलते रहो, क्या नुकसान है, पैसा थोड़ी लग रहा है। बुढ़िया है तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी ही है, तुमने तो बुढ़ा कर दिया उसे। तो बोलने में भाई पैसा लग रहा, देखो मुस्कान आती है ना होठों पे, आप लोग हंस पड़े, क्या नुकसान था? आप अपनी पत्नी की तारीफ करते रहते, करते रहो, कहते रहो, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर, और वैसे भी है, तुम्हारा ख्याल कौन रखता है बताओ? समय से तुम्हें भोजन देती है, तुम्हारा ख्याल रखती है ना, समय से तुम्हारा पूरा ख्याल, तुम्हारा कपड़ा धुलती है, तुम्हारे सारी चीजें, जूते तक साफ कर देती है, तुम्हारे सारी तैयारियां। अरे पत्नी घर से चली जाए, पत्नी जिनकी नहीं है, जिनकी पत्नियां मर गई हैं, उनसे पूछो, उनका घर वीरान है।